कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और एक छोटा सा फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती हैं बल्कि दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी ऐसे रिश्ते की है जो प्यार से शुरू हुआ, लेकिन एक गलती ने उसे तोड़ दिया। क्या माफ़ी सब कुछ ठीक कर सकती है, या कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते तो हैं लेकिन निशान हमेशा छोड़ जाते हैं। जानने के लिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि शायद इसमें आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा नज़र आ जाए। नेहा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जमा दर्द अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सामने खड़ा अमित भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भी पछतावे की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। 3 साल पहले यहीं पर हंसी से गूंजता था। नेहा और अमित की शादी को 5 साल हो चुके थे और शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे को समझते थे, साथ वक्त बिताते थे और छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और उनकी गलत फहमियाँ भी। अमित का स्वभाव थोड़ा तेज था। ऑफिस का तनाव वह घर लेकर आता और अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। नेहा शुरू में चुप रहती, समझने की कोशिश करती, लेकिन हर बार चुप रहना आसान नहीं होता। एक दिन ऐसा आया जब बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को ऐसी बातें कह दी जो शायद कभी नहीं कहनी चाहिए थी। उस दिन अमित ने गुस्से में हाथ उठा दिया था। वो पल भर वो पल नेहा के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। उसने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह रात दिन दोनों ने वह रात दोनों ने अलग अलग कमरों में बिताई, लेकिन उस रात के बाद उनका रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहा। कुछ महीनों तक दोनों ने कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई पुरानी बात फिर सामने आ जाती। आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक हो गया और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। नेहा ने खुद को संभाल लिया था। उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू की और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना सीख लिया। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहा। वो खालीपन जिसे वो किसी से कह नहीं पाती थी। दूसरी तरफ अमित भी खुश नहीं था। उसने अपने गुस्से को समझना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार पर काम किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अक्सर सोचता, काश उस दिन मैं शांत रहता, काश मैंने उसे समझा होता। 3 साल ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन अचानक अमित ने नेहा के घर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा खुला तो नेहा सामने थी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय थम गया हो। नेहा के चेहरे पर हैरानी थी और अमित के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों। तुम यहाँ? नेहा ने धीरे से पूछा। अमित ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे बात करनी थी, अगर तुम इजाज़त दो। नेहा कुछ पल चुप रही। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों कमरे में बैठे। वही पुराना कमरा, वही दीवारें, बस रिश्ते बदल चुके थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आखिरकार अमित ने कहना शुरू किया, नेहा, मैं जानता हूँ मैं बहुत देर से आया हूँ। शायद शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी हर उस दिन के लिए खुद को दोष देता हूँ। तो नेहा की आंखों में फिर आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुमने उस दिन मुझे समझा दिया होता तो शायद हमारा घर नहीं टूटता। अमित का सिर झुक गया। गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें समझने की जगह तुम्हें चोट पहुंचाई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नेहा के अंदर का दर्द अब शब्द बनकर बाहर आ रहा था। तुम जानते हो, मैं दर्द सिर्फ
उस थप्पड़ का नहीं था। दर्द इस बात का था कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे सबसे ज़्यादा चोट दी। अमित की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मैं हर दिन उस पल को याद करता हूँ और हर बार खुद से ही नफरत होती है। नेहा ने उसकी तरफ देखा। 3 साल बाद भी वह इंसान उसके सामने था जिसे उसने कभी पूरे दिल से चाहा था। लेकिन क्या सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता था? यही सवाल दोनों के बीच हवा में तैर रहा था। कमरे की खामोशी अब भारी हो चुकी थी। बाहर शाम ढल रही थी लेकिन अंदर दोनों के दिलों में जो कुछ चल रहा था उसका कोई अंत नहीं था। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा, मैं तुम्हें वापस पाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ ताकि शायद तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके, और मेरा भी। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में सच्चाई थी लेकिन दिल इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। माफ़ी, नेहा हल्के से मुस्कुराई। कभी कभी माफ़ी शब्द बहुत छोटा लगता है अमित। कुछ चीज़ें सिर्फ माफ़ी से ठीक नहीं होती। अमित ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ और ये उम्मीद भी नहीं करता कि तुम सब भूल जाओ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नेहा ने धीरे से पूछा, क्या तुम अब बदल गए हो? अमित ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन मैंने अपने गुस्से को समझना सीखा है, लोगों को सुनना सीखा है, लेकिन ये सब मैं तब सीख पाया जब मैंने तुम्हें खो दिया। तो नेहा की आंखों में फिर आंसू आ गए। तुम्हें पता है, मैंने भी कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि खुद की इज्जत सबसे ज़रूरी होती है, और किसी भी रिश्ते में अगर वो नहीं है तो वो रिश्ता टिक नहीं सकता। अमित ने धीरे से कहा, तुम सही कहती हो। अब बात उस मोड़ पर थी जहां दोनों को कोई फैसला लेना था। नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, अमित, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अमित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन नेहा ने आगे कहा, माफ़ करना और वापस वही रिश्ता शुरू करना दोनों अलग चीज़ें हैं। अमित की आंखों में हल्की निराशा दिखी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं समझता हूँ नेहा। नेहा ने आगे कहा, हम दोनों बदल चुके हैं, हमारी ज़िंदगी भी। शायद अब हम पहले जैसे नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए बुरे बन जाएं। अमित ने सिर हिलाया। तुम हमेशा से ही मुझसे ज़्यादा समझदार थी। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। कुछ देर बाद अमित उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, बस इतना चाहता था कि तुम खुश रहो। नेहा भी खड़ी हो गई। तुम भी। दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते अमित रुका। उसने मुड़कर आखिरी बार नेहा को देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द कम और शांति ज़्यादा थी। थैंक यू सुनने के लिए, उसने कहा। नेहा ने धीरे से जवाब दिया, थैंक यू सच में माफ़ी मांगने के लिए। अमित चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन इस बार नेहा के दिल में कोई भारीपन नहीं था। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में हल्की रोशनी अभी भी बाकी थी। शायद यही ज़िंदगी है। कुछ रिश्ते ख़त्म होकर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमें बेहतर इंसान बना देती हैं। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। अब वह अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसने खुद को पा लिया था, और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसा सच जो हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी हुई लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये एक सीख बन सकती है। ब्लूम टीवी 2 पर हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। याद रखिए, कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें
खुद से मिलवाने के लिए रोकती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी।